नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल दोस्तों हमने रेगुलर रेशियो को सेट करना सीखा था। आज दोस्तों हम उसी पर आधारित एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी का अनुपात 5:7 तथा बी और सी का जो अनुपात दिया गया है 6:11 दिया गया है। ए और बी का अनुपात 5:7 दिया गया है और बी और सी का अनुपात 6:11 दिया गया है। कह रहा है बताइए ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। क्या ए बी और सी का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ए और बी का अनुपात 5:7 दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी और सी का अनुपात कितना दिया गया है? कहोगे बी और सी का जो अनुपात दिया गया है 6:11 दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर ए बी सी का अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो ए बी सी को पहले लिख लीजिए। ठीक है, अब बताइए ए और बी का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया है? कहोगे 5:7 दिया है, तो 5:7 लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं। इसी प्रकार बी और सी का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया है? कहोगे बी और सी का अनुपातिक वैल्यू दिया है 6:11। मैंने 6:11 लिख लिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक चीज बताइए, यहां पर कौन सी संख्या फिल की जाएगी? कहोगे देखिए इसके सामने तो 7 है, तो यहां पर 7 फिल कर दीजिए। इसी प्रकार बताइए यहां पर क्या फिल की जाएगी? कहोगे देखिए इसके सामने तो 6 है, तो 6 फिल कर दीजिए। ठीक है। अब दोस्तों अगर मुझे ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे अगर ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो आपको इस प्रकार मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई मैंने 6 से किया तो आ गया 30। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 6 से किया तो आ गया 42 और 7 की मल्टीप्लाई मैंने 11 से किया तो आ गया 77। मतलब ए बी और सी का जो अनुपात होगा वो 30:42:77 होगा। क्या? 30:42:77 होगा। आपको यहां तक कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3a बराबर है 4b के, कह रहा है यदि 3a बराबर है 4b के तब a अनुपाते b क्या होगा। क्या? a अनुपाते b क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कहोगे हमें दिया गया है 3a बराबर 4b के। हमें दिया गया है 3a बराबर 4b के। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए a और b का अनुपात क्या होगा। a और b का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों a और b का अनुपात निकालना है तो मैं b को a के अपोन में ले आ रहा हूं और जो 3 है मल्टीप्लाई में इसे 4 के अपोन में भेज दे रहा हूं। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों मैंने b को तो a के अपोन में ले आया तो a अपोन b हो जाएगा। कहोगे हाँ। और इस 3 को मैं इधर भेज दिया 4 के अपोन में। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो a अपोन b की वैल्यू क्या आई है? 4/3 आई है। क्या? 4/3 आई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों a अपोन b की वैल्यू 4/3 आई है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? कहोगे इसे आप लिख सकते हो, a अपोन b को आप लिख सकते हो a अनुपाते b और 4/3 को लिख सकते हो 4/3। तो इस प्रकार देखा जाए तो a और b का जो अनुपातिक वैल्यू होगा वो 4/3 होगा। क्या? 4/3 होगा। आपको यहां तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो हमने a और b का अनुपात निकाला है, a और b का जो अनुपात निकाला है 4/3,
इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। अब वो तरीका कौन सा है? मैंने कहा एलसीएम मेथड। क्या एलसीएम मेथड द्वारा हम इस चीज को निकाल सकते थे। ए और बी का जो अनुपातिक वैल्यू आया है उसे हम एलसीएम मेथड द्वारा निकाल सकते थे। आइए देखते हैं दोस्तों हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3a बराबर है 4b के। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 3a बराबर 4b के दिया गया था। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे a अनुपाते b निकालना है, a अनुपाते b निकालना है, तो आपको क्या करना है, a के गुणांक में जो चीज लिखा है और b के गुणांक में जो चीज लिखा है, a के गुणांक में जो चीज लिखा है, b के गुणांक में जो चीज लिखा है, उसका एलसीएम लीजिए। तो यहां पर लिखा है 3, यहां पर लिखा है 4, मैंने एलसीएम ले लिया, आया एलसीएम 12। क्या आया? 12 आया। ठीक है, अब दोस्तों जो एलसीएम आया है उसको 3 से, मतलब a के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे डिवाइड करना है। तो a के गुणांक में 3 लिखा गया है, मैंने एलसीएम को 3 से डिवाइड कर दिया, तो आया कितना कहोगे? 4 आया, मैंने 4 लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहां पर b के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे एलसीएम को डिवाइड करिए। b के गुणांक में 4 लिखा गया है, मैंने 4 से एलसीएम को डिवाइड किया, तो आया 3। मतलब a और b का जो रेशियो आएगा एलसीएम मेथड द्वारा भी 4:3 आएगा। क्या? 4:3 आएगा। दोस्तों इसका बताने का उद्देश्य मेरा केवल एक ही था, क्योंकि ये तो 2 में तो काम कर रहा है, 2 राशियों में काम कर रहा है, लेकिन जब 3 राशियां आ जाएंगी तो इस मेथड द्वारा हम निकाल नहीं सकते हैं। ए, बी और सी का अनुपातिक वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, लेकिन एलसीएम मेथड द्वारा हम ए, बी और सी, अगर 3 राशियां आ जाती हैं तो तीनों राशियों का हम अनुपातिक वैल्यू एलसीएम मेथड द्वारा बता सकते हैं। आपको कोई परेशानी है यहां तक? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 2a 3b और 4c आपस में बराबर है। कह रहा है 2a 3b और 4c आपस में बराबर है। तो बताइए a, b और c का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? a, b और c का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2a 3b 4c आपस में बराबर है। 2a 3b 4c आपस में बराबर है और हमसे कह रहा है a, b और c का अनुपातिक वैल्यू बताइए। a, b और c का अनुपातिक वैल्यू बताइए। मतलब a, b और c का, इन तीनों का बताना है अनुपातिक वैल्यू। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो मैंने पहला तरीका बताया था उस तरीके से निकालना चाहूं तो क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं एलसीएम मेथड द्वारा सोल्व करूं तो ए, बी और सी का अनुपातिक वैल्यू बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया था अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपको ए, बी, सी का अनुपातिक वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो गुणांक में राशि लिखी गई है उसका एलसीएम लेना है। गुणांक में राशि क्या लिखी गई है? कहोगे 2, 3 और 4। ए, बी और सी के गुणांक में लिखा गया है 2, 3, 4। मैंने 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आया? कहोगे 12 आया। क्या? 12 आया। अब दोस्तों जो एलसीएम आया है उसको ए के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर आएगा क्या? अगर डिवाइड किया जाए तो कहोगे 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहां पर b के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे एलसीएम को डिवाइड करिए तो आएगा क्या? कहोगे 4 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों c के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे आप एलसीएम को डिवाइड करिए, तब क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए, बी और सी का जो अनुपातिक वैल्यू आएगा 6:4:3 आएगा। क्या? 6:4:3 आएगा। आपको यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3A 5B और 7C आपस में बराबर है। कह रहा है 3A 5B और 7C आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि बताइए A B और C का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा। क्या A B और C का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3A 5B और 7C आपस में बराबर है। क्या आपस में बराबर है। कह रहा है 3A 5B और 7C आपस में बराबर है। कह रहा है बताइए A B और C का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा। क्या A B और C का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों मैंने अभी को बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपको A B और C का अनुपातिक वैल्यू निकालना हो तो आप एलसीएम मेथड का प्रयोग करिए। क्या एलसीएम मेथड का प्रयोग करिए। ठीक है, तो दोस्तों एलसीएम मेथड क्या कहता है, कहोगे एलसीएम मेथड कहता है A के गुणांक में A के गुणांक, B के गुणांक और C के गुणांक में जो राशियां लिखी गई हैं उनका आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो 3, 5 और 7 का मैंने एलसीएम लिया। 3, 5 और 7 का मैंने एलसीएम लिया। तो एलसीएम आया कितना, कहोगे देखिए अगर 3, 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो 105 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 105 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, कहोगे अब आपने बताया था कि A के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे एलसीएम को डिवाइड करिए, उससे एलसीएम को डिवाइड करिए। तो A के गुणांक में 3 लिखा गया है तो 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या आया, कहोगे अगर डिवाइड करते हो तो 5 7 35 35 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों B के गुणांक में 5 लिखा गया है, कहोगे हाँ, तो इस 5 से एलसीएम को डिवाइड करिए तो आएगा कितना, कहोगे 21 आएगा। 3 7 21। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब C के गुणांक में जो राशि लिखी गई है 7 उससे आप एलसीएम को डिवाइड करिए तो क्या आएगा, कहोगे 5 या 15। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो A B और C का जो अनुपातिक वैल्यू निकल कर आएगा, A B और C का जो अनुपातिक वैल्यू निकल कर आएगा वो 35:21:15 आएगा। 35:21:15 आएगा। कोई यहाँ पर आपको परेशानी, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 4A/3 कह रहा है 4A/3 बराबर है 5B/4 के। कह रहा है 4A/3 बराबर है 5B/4 के। तो A अनुपातिक B का मान क्या होगा, A और B का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 4A/3 कह रहा है 4A/3 बराबर है 5B/4 के। 5B/4 के। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए A और B का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर ले रहा हूं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं त्रियक मल्टीप्लाई ऐसे कर देता हूं, त्रियक मल्टीप्लाई ऐसे कर देता हूं तो आपको कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है। तो कोई परेशानी नहीं है तो मैं 4 की मल्टीप्लाई 4A से करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 16A आएगा, 16A आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 15B आ जाएगा, 15B आ जाएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों अगर मैं A और B का अनुपातिक वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, कहोगे 15/16 आएगा। मतलब यही है कि A अनुपाते B बराबर आ जाएगा 15/16। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। तो दोस्तों हमने देखा A/B की वैल्यू जो आई है 15/16 आई है और इसे मैं लिख सकता हूं, A/B को लिख सकता हूं A अनुपाते B और 15/16 को लिख सकता हूं 15/16। तो इस प्रकार देखा जाए तो A और B का जो अनुपातिक वैल्यू आया है 15/16
16 आया है। क्या 15:16 आया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपने इतनी लंबी प्रक्रिया की है ए और बी का अनुपात निकालने के लिए, जो इतनी लंबी प्रक्रिया की है, इससे बचने के लिए आप एलसीएम मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या एलसीएम मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, जो ऊपर मतलब अंश में एक गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसका, और बी के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसका एलसीएम लीजिए। तो ए के गुणांक में कौन सी राशि लिखी गई है, कहोगे 4 लिखी गई है, और बी के गुणांक में क्या राशि लिखी गई है, कहोगे 5 लिखी गई है। क्या 5 लिखी गई है। ठीक है, इसको दोस्तों मैं फिर से उतार दे रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ए के गुणांक में क्या राशि लिखी गई है, कहोगे 4 लिखी गई है, और बी के गुणांक में क्या राशि लिखी गई है, कहोगे 5 लिखी गई है। तो मैंने 4 और 5 का एलसीएम लिया, आया एलसीएम कितना, कहोगे 20 आया। क्या 20 आया। अब दोस्तों जो एलसीएम आया है उसको ए के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उससे डिवाइड करिए। तो ए के गुणांक में तो 4 लिखी गई थी, तो 4 से मैंने डिवाइड किया, तो क्या आया, कहोगे 5 आया। अब जो 5 आया है दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई करना है, जो अपोन में लिखा गया था, जो राशि अपोन में लिखी गई थी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपोन में तो 3 लिखी गई थी, कहोगे हाँ, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया क्या, कहोगे 15 आ गया। क्या 15 आ गया। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार आपने यहां पर प्रक्रिया अपनाई है उसी प्रकार आपको यहां पर अपनाना है। ठीक है, बी के गुणांक में क्या राशि लिखी गई है, कहोगे 5 लिखी गई है। ठीक है, अब इस 5 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, एलसीएम आया था 20, कहोगे हाँ। 5 से अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करता हूं तो आएगा 4, कहोगे हाँ। अब जो 4 आया है दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई करना है अपोन में जो राशि लिखी गई है उससे। तो 4 आया है और 4 की मल्टीप्लाई मैंने 4 से कर दिया, तो क्या गया, कहोगे 16 आ गया। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया 15 और 16, ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ए और बी का अनुपातिक वैल्यू ही है। ए और बी का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है। क्या ए और बी का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है। तो दोस्तों आपने देखा एलसीएम मेथड कितना छोटा कर दे रहा है चीजों को, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये जो बताने का मेरा पर्पज यही था, एलसीएम मेथड यहां पर बताने का पर्पज यही था कि 2 में तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। 2 में जब 2 राशियां दी जाएंगी तो आप आराम से ए और बी का अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन जब 3 राशियां दी जाएंगी, जैसे ए और बी और सी के रूप में दी जाएंगी, तब इस चीज को निकालने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उस दिक्कत को, जो दिक्कत आएगी उसका काउंटर करने के लिए हमने एलसीएम मेथड सीख लिया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है a/3 बराबर है b/4 के। कह रहा है a/3 बराबर है b/4 के, तो a अनुपाते b का मान क्या होगा, a अनुपाते b का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है a/3, कह रहा है a/3 बराबर है a/3 बराबर है b/4 के, b/4 के। कह रहा है बताइए ए अनुपाते बी का मान क्या होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अभी को मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करके आपको सिखाया था ए और बी का अनुपातिक वैल्यू निकालना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे ए और बी का अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में, कहोगे ऊपर ए के गुणांक में मतलब अंश में ए के गुणांक में और बी के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ए के गुणांक में तो 1 लिखी गई है, बी के गुणांक में 1 लिखी गई है, कहोगे हाँ। तो 1 का मैं एलसीएम लूंगा तो 1 ही आएगा, कहोगे हाँ। अब क्या करना है, कहोगे अब हमें करना है ए के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उससे डिवाइड करना है एलसीएम को। तो 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई अब क्या करना, 1 की मल्टीप्लाई अब 3 से करना है, कहोगे हाँ। और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। क्या 3 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बी के गुणांक में लिखी गई थी राशि 1, कहोगे हाँ, और इस 1 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 1 ही आया, और 1 की मल्टीप्लाई
मैंने 4 से किया तो 4 ही आया। तो इस प्रकार दोस्तों ए और बी का जो अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, कहोगे 3:4 आया। क्या 3:4 आया। तो दोस्तों आपने क्या नोटिस किया कि ए और बी के गुणांक में जब एक और बी के गुणांक में जब एक हो तो उस स्थिति में ए और बी का जो अनुपातिक वैल्यू आया है वो वास्तव में कुछ और नहीं है, उनके अपोन में जो राशि लिखी गई है वही है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां पर ए के गुणांक में 1 था, यहां पर बी के गुणांक में 1 था, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा ए और बी का जो अनुपातिक वैल्यू है वास्तव में कुछ और नहीं है, जो अपोन में जो राशि लिखी गई है वास्तव में वही है उनकी अनुपातिक वैल्यू। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A/3 B/4 और C/5 आपस में बराबर है। कह रहा है A/3 B/4 और C/5 आपस में बराबर है, तो बताइए A, B और C का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। A, B और C का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है A/3 ठीक है, B/4 और C/5 आपस में बराबर है। कह रहा है A/3 B/4 C/5 आपस में बराबर है, तो इस स्थिति में आप बता दीजिए A, B और C का अनुपातिक वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अभी इससे ही इस क्वेश्चन से पहले ही मैंने क्वेश्चन करवाया था। हाँ कि ना, तो आपने वहां पर क्या देखा था कि जब A और B के गुणांक में एक हो तो ऐसी स्थिति में A और B का रेशियो क्या आया था, कहोगे A और B का जो रेशियो आया था उनके अपोन में जो राशि थी वही उनका अनुपातिक वैल्यू आया था। A और B का अनुपातिक वैल्यू वही आया था, जो उनके अपोन में राशि थी वही आया था। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों ठीक वही क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। A और B और C के गुणांक में क्या है, कहोगे A, B और C के गुणांक में तो 1 है। A, B और C के गुणांक में 1 है। अगर A, B और C के गुणांक में 1 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों A, B और C का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, कहोगे ऐसी स्थिति में A, B और C का जो अनुपातिक वैल्यू होगा वो जो उनके अपोन में A, B और C के जो अपोन में राशि लिखी गई है वही उनका अनुपातिक वैल्यू होगा। तो A और B और C के अपोन में क्या लिखा गया है, कहोगे A, B और C के अपोन में 3, 4 और 5 लिखा गया है। 3, 4 और 5 लिखा गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो A, B और C का जो अनुपातिक वैल्यू आएगा 3:4:5 ही आएगा। 3:4:5 ही आएगा। आपको कोई दिक्कत है यहां तक, कहोगे नहीं हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों आप एलसीएम मेथड द्वारा करना चाहते हो तो एलसीएम मेथड द्वारा भी कर लीजिए। अगर दोस्तों मैं एलसीएम मेथड द्वारा करना चाहूं तो कैसे करूंगा, कहोगे देखिए A के गुणांक में 1 लिखा गया है, B के गुणांक में 1 लिखा गया है, C के गुणांक में 1 लिखा गया है, तो आप एक का एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है, कहोगे देखिए अब आपको करना है A के गुणांक में, अंश की बात कर रहा हूं, अंश में, ठीक है। A के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उससे एलसीएम को डिवाइड करिए। A के गुणांक में 1 लिखा गया है तो 1 से मैंने 1 को डिवाइड किया तो 1 ही आया। अब जो 1 मिला है उसका हमें क्या करना है, कहोगे अपोन में A के अपोन में जो राशि लिखी गई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 3 ही आएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर B के गुणांक में 1 लिखा गया है, 1 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 1 ही आया, और 1 की मल्टीप्लाई मैंने 4 से किया तो 4 आया। ठीक है। इसी प्रकार C के गुणांक में 1 लिखा गया है, 1 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया 1 आया, अब जो 1 आया है उसकी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो एलसीएम मेथड द्वारा भी A, B और C का जो अनुपातिक वैल्यू आएगा 3:4:5 आएगा। क्या 3:4:5 आएगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2A/5 3B/4 और 2C/3 आपस में बराबर है। कह रहा है 2A/5 3B/4 2C/3
आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है कि ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2a अपॉन 5 ठीक है। कह रहा है 3b अपॉन 4 कह रहा है 2c अपॉन 3 आपस में बराबर है, कह रहा है बताइए ए बी, कह रहा है बता दीजिए मुझे ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ हमसे यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सिखाया है और इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ए अंश में, ठीक है अंश में बात कर रहा हूं, ए बी और सी के गुणांक में जो राशि लिखी गई है, ए और बी और सी के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ए के गुणांक में 2, बी के गुणांक में 3, सी के गुणांक में 2 लिखा गया है, कहोगे हाँ। तो मैंने 2, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, तो आया एलसीएम कितना कहोगे 2, 3, 2 का एलसीएम तो आएगा 6। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है कहोगे, अब हमें यही करना है कि ए के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी अंश में, उससे एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, क्योंकि एलसीएम तो 6 था, कहोगे हाँ। तो 2 से मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। अब 3 का क्या करना है कहोगे, हर में जो राशि लिखी गई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हर में राशि लिखी गई है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया तो क्या आया कहोगे 15 आया। क्या आया 15 आया। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों b के गुणांक में राशि लिखी गई है 3, तो 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 2 और 2 की मल्टीप्लाई मैंने 4 से कर दिया तो आ गया 8। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, क्योंकि सी के गुणांक में 2 है, तो 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3 और 3 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दिया तो आ गया 9। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो ए बी और सी का जो अनुपातिक वैल्यू आया है, ए बी और सी का जो अनुपातिक वैल्यू आएगा वो 15:8:9 आएगा। क्या 15:8:9 आएगा। आपको यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3a/7 2b/5 3c/2 आपस में बराबर है। कह रहा है 3a/7 2b/5 3c/2 आपस में बराबर है, तो ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3a/7 कह रहा है 2b/5 कह रहा है 3c/2 आपस में बराबर है, कह रहा है ये तीनों आपस में बराबर है, तो आप ए बी सी का अनुपातिक वैल्यू बता दीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, कहोगे हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में ए अंश में ए बी और सी के गुणांक में जो राशि लिखी गई है, ए बी और सी के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसका एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो ए बी और सी के गुणांक में 3 2 3 लिखा गया है, तो 3 2 3 का मैंने एलसीएम ले लिया तो आया 6। अब क्या करना है कहोगे, अब ए के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी अंश में उससे एलसीएम को डिवाइड करिए। तो ए के गुणांक में 3 लिखा गया था, 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 2। अब 2 का मैं क्या करूं कहोगे, हर में जो राशि लिखी गई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हर में तो 7 लिखा गया है, कहोगे हाँ। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करता हूं तो आएगा 14। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3 और 3 के मल्टीप्लाई 5 से किया तो आ गया 15। इसी प्रकार यहां पर 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 2 और 2 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो आ गया 4। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो एलसीएम मेथड द्वारा ए बी और सी का जो अनुपातिक वैल्यू आया है, ए बी और सी का
जो अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है वो 14:15:4 है। 14:15:14:15:4 है। कोई परेशानी आपको यहां तक कहोगे? नहीं, हमें यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है a बराबर है b/3 के। कह रहा है a बराबर है b/3 के तथा b बराबर है c/2 के। ठीक है, कह रहा है बताइए a, b और c का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? a, b और c का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है a बराबर है b/3 के। ठीक है, और कह रहा है b बराबर है c/2 की। कह रहा है बताइए, बता दीजिए a, b और c का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा? यही पूछ रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर a बराबर b/3 के है तो a/b की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे a/b की वैल्यू जो आएगी 1/3 आएगी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर a/b की वैल्यू 1/3 आएगी तो मैं कह सकता हूं a और b का जो अनुपात होगा 1:3 होगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर b बराबर c/2 के है, तो b/c की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे b/c की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। क्या? 1/2 आएगी। अगर b/c की वैल्यू 1/2 है तो मैं कह सकता हूं b और c का जो अनुपातिक वैल्यू होगा 1:2 होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों a और b का जो अनुपातिक वैल्यू दिया गया है 1:3 दिया गया है, और b और c का जो अनुपातिक वैल्यू दिया गया है 1:2 दिया गया है। इसे आप रेगुलर रेशियो को सेट करने का तरीका मैंने बताया था उस मेथड द्वारा भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड द्वारा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर रेशियो को जो सेट करने का तरीका बताया था उस मेथड द्वारा हम कर लेते हैं सोल्व। हमें a, b और c का रेशियो निकालना है, कहोगे हाँ। तो a b का रेशियो कितना दिया है? कहोगे a b का रेशियो तो 1:3 दिया गया है। b c का रेशियो कितना दिया है? कहोगे b c का रेशियो 1:2 दिया गया है। ठीक, यहां पर क्या फिल करना चाहिए? कहोगे यहां पर 3। यहां पर क्या फिल करना चाहिए? कहोगे यहां पर 1। अब दोस्तों अगर मुझे a, b और c का रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे हमें इस प्रकार मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 6 आएगा। तो ये जो निकल कर आया है दोस्तों a, b और c का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है। क्या? a, b और c का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आ गया है। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों मुझे फ्रैक्शन मेथड द्वारा करना पड़ता तब मैंने कहा देखिए, अगर हमें फ्रैक्शन मेथड द्वारा करना है, इस चीज को हमें फ्रैक्शन मेथड द्वारा करना है सोल्व, तो आपको क्या करना था? आपको एक चीज देखना था यहां पर कि यहां पर देखा जाए, इस फ्रैक्शन में देखा जाए तो b की वैल्यू 3 है और यहां पर देखा जाए तो b की वैल्यू 1 है। दोस्तों जो वैल्यू यहां पर b की है वही वैल्यू तो यहां पर होनी चाहिए, कहोगे हाँ। मतलब दोनों जगह वैल्यू b की बराबर होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो बराबर कर लेते हैं, और बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी बराबर करना हो किसी चीज को तो आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने 3 और 1 का एलसीएम लिया तो आया 3। अब क्या करने के लिए बताया था? कहोगे अब हमें आपने यही बताया था कि जिसे पहले आप बराबर करना चाह रहे हैं उससे एलसीएम को डिवाइड करिए। हमें 3 को बराबर करना है तो 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 1, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। इसी प्रकार यहां पर हमें 1 को बराबर करना है तो 1 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, तो मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों आपने यही देखा कि दोनों स्थितियों में b की वैल्यू तो सेम है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। अगर दोस्तों दोनों स्थितियों में b की वैल्यू सेम है तो a, b और c का रेशियो कितना आएगा? a, b और c का रेशियो क्या आएगा? कहोगे देखिए a की वैल्यू जो आई है 1 आई है, b की वैल्यू जो है 3 है, चाहे यहां से ले लूं चाहे यहां से ले लूं, और c की जो वैल्यू आई है वो 6 आई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो a, b और c का जो रेशियो निकल कर आया 1:3:6 निकल कर आया फ्रैक्शन मेथड द्वारा भी।
कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का यदि ए का 15% बराबर है बी के 20% के, कह रहा है यदि ए का 15% बराबर है बी के 20% के, तो ए और बी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? ए और बी का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है यदि ए का मतलब कहोगे मल्टीप्लाई होता है। कह रहा है ए का, मैंने कहा ठीक है, कह रहा है ए का 15% बराबर है बी के 20% के, बी के 20% के। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको प्रतिशत हटाने की जरूरत नहीं है, दोनों ओर प्रतिशत जब दिख रहा है तो दोनों ओर तो डिवाइड भी हो सकता है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, बिना फालतू में 100 अपॉन के 100 क्यों लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 100 लिखोगे अपॉन में, और 100 से 100 भी डिवाइड हो जाएगा, तो फायदा क्या हुआ? सीधे प्रतिशत से प्रतिशत खत्म करिए आप, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो प्रतिशत को आपको हटाना नहीं है, सीधे डायरेक्ट खत्म कर देना है। तो इस प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब दोस्तों एक चीज और आपको दिख रहा होगा, 15 और 20 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं? कहोगे 5 से। तो मैंने 5 से इसे डिवाइड कर दिया, तो क्या आया? कहोगे 3 आया। यहां पर क्या आया? कहोगे यहां पर देखा जाए तो 4 आया। ठीक है, अगर दोस्तों ए और बी का मैं अनुपातिक वैल्यू पूछूं क्या आएगा, तो कहोगे ए और बी का जो अनुपातिक वैल्यू आएगा वो 4:3 आएगा। मैंने पूछा क्यों? कहोगे इसलिए क्योंकि a अपॉन बी की वैल्यू 4/3 है और a अपॉन बी की वैल्यू 4/3 है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो a, क्योंकि a/b को मैं लिख सकता हूं a अनुपाते b, और a अनुपाते b, अगर a/b को मैं a अनुपाते b लिख सकता हूं तो 4/3 को मैं 4/3 को 4:3 लिख सकता हूं। तो इस प्रकार देखा जाए तो a अनुपाते b की जो a और b का जो रेशियो आएगा वो 4:3 आएगा। ठीक है, या दूसरा मेथड क्या है? कहोगे दूसरा मेथड एलसीएम मेथड है। अगर आप एलसीएम मेथड द्वारा भी करते हो तब भी आएगा। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए ए के गुणांक में 3 लिखा गया और बी के गुणांक में 4 लिखा गया, मैंने 3 और 4 का एलसीएम लिया तो आया 12। अब क्या करना है? कहोगे अब हमें करना है जो एलसीएम आया है उसको ए के गुणांक में जो राशि लिखी है उससे डिवाइड करना है। तो 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 4 आया। इसी प्रकार यहाँ पर b के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे एलसीएम को डिवाइड किया तो b के गुणांक में लिखा गया है 4, 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 3 आया। तो इस प्रकार दोस्तों a और b का जो रेशियो निकल कर आया वो 4:3 निकल कर आ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 45%, कह रहा है यदि a का 45% बराबर है b के 36% के, कह रहा है यदि a का 45% बराबर है b के 36% के, तो a और b का रेशियो क्या होगा? a b का रेशियो क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि a का 45%, कह रहा है यदि a का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कह रहा है यदि a का 45%, मैंने कहा ठीक है, कह रहा है बराबर है b के 36% के, b के 36% के, तो बता दीजिए मुझे a और b का रेशियो क्या होगा? a और b का रेशियो क्या होगा? दोस्तों हमें प्रतिशत क्या हटाने की जरूरत है? कहोगे नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ओर प्रतिशत का चिन्ह है तो सीधे डिवाइड कर दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों मैंने प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दिया। कोई यहां तक दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों 45 और 36 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कहोगे हाँ, तो डिवाइड में कर दे रहा हूं एक दूसरे से। तो किससे डिवाइड करूं? कहोगे 9 से करिए, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। अगर a और b का मुझे रेशियो निकालना है तब कहोगे a और b का अगर रेशियो निकालना है तो a और b का जो रेशियो निकल कर आएगा एलसीएम मेथड द्वारा वो 4:5 आएगा, 4:5 आएगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.6a, कह रहा है 0.6a बराबर है 0.09b के, कह रहा है 0.6a बराबर है 0.09b के, तो a और b का रेशियो क्या होगा? a और b का रेशियो क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.6a क्या 0.6a
बराबर है 0.09b के। कह रहा है बताइए 0.6a अगर बराबर है 0.09b के तो a और b का रेशियो बताइए, a और b का रेशियो बताइए। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहो भैया हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं पॉइंट को अगर हटाऊंगा तो अपोन में क्या मिलेगा, कहो भैया अपोन में तो यहाँ पर 10 मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ पर हटाऊंगा तो कहो भैया यहाँ पर हटाऊंगा तो अपोन में 100 मिलेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कहो भैया हाँ। ऊपर अगर मैं कैंसिल करता हूँ 3 से तो क्या आएगा, कहो भैया देखिए यहाँ पर अगर आप कैंसिल करते हो तो 2 आएगा, यहाँ पर अगर आप कैंसिल करते हो तो 3 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्या बन गया, डिवाइड करने के बाद क्या बन गया, कहोगे 2a/1 बना। 1 को चाहे मैं लिखूं चाहे ना, और यहां पर क्या बन के तैयार हुआ, कहोगे यहां पर 3b/10 बना, ठीक है। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों अपोन में कुछ नहीं है, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो यहां पर तो 1 मान सकता हूं, कहोगे हाँ मान सकते हो। चाहे मैं लिखूं चाहे ना, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, ठीक है। अगर ना लिखूंगा तब भी आपको 1 ही मानना है, क्योंकि अपोन में और मल्टीप्लाई में 1 ही होता है, ठीक है। मैं इसलिए लिख दिया हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब दोस्तों अगर मुझे a और b का रेशियो निकालना है, a और b का रेशियो निकालना है तो a और b का रेशियो क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर a और b का रेशियो आपको निकालना है तो 2 और 3 का आप एलसीएम लीजिए। मैंने कहा ठीक है, 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया तो आया 6। क्या आया 6। अब क्या करना है, कहोगे 2 से एलसीएम को डिवाइड करिए, तो 2 से मैंने 6 को डिवाइड किया तो आया 3। अब 3 का क्या करना है, कहोगे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आया, कहोगे 3 ही आएगा। इसलिए दोस्तों मैंने दिखा यहाँ पर शो कर दिया है 1 है, यहाँ पर इसीलिए मैंने शो किया है कि यहाँ पर 1 है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर b के गुणांक में 3 है तो 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 की मल्टीप्लाई मैंने 10 से किया तो आया 20। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो निकल कर आया 3 और 20, ये क्या है, कहोगे ये वास्तव में देखा जाए तो a और b का रेशियो निकल कर आया है, a और b का रेशियो निकल कर आया है। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों ये चीज तो हमने फालतू में ही लिख रखी है, ये चीज हमने फालतू में ही लिख रखी है। सीधे हम यहीं से हम इस चीज से हम डायरेक्ट यही निकाल सकते थे। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें दोस्तों क्या दिया गया है, कहोगे हमें दिया गया है 1/x 1/y 1/z का अनुपातिक वैल्यू 2:3:5 दिया गया है। 1/x 1/y 1/z का अनुपातिक वैल्यू 2:3:5 दिया गया है। कह रहा है बताइए x y z का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि अगर 1/x और 1/y का अनुपातिक वैल्यू 1/x और 1/y का अनुपातिक वैल्यू 2:3 है, 2:3 है, तो आप मुझे x और y का रेशियो बता दीजिए क्या होगा, x/y का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया था, जब भी दो फ्रैक्शन दिए जाए और उनका अनुपातिक वैल्यू आपको पता करना हो तो कैसे निकालते हैं, कहोगे देखिए ये दोनों फ्रैक्शन जो दी गई हैं, अगर मुझे इनका अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो 3x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। या दूसरा तरीका एलसीएम मेथड बताया था, कहोगे हाँ। मैंने 3x मल्टीप्लाई वाला मेथड अपनाया, 3x मल्टीप्लाई वाला मेथड अपनाकर इसे सोल्व करने की कोशिश की। तो अगर मैं 3x मल्टीप्लाई वाला मेथड अपनाता हूं तो y की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, कहोगे y, उसके बाद अनुपात का सिंबल है तो अनुपात का सिंबल लगा दिया। अब x की मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या गया x, और इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, कहोगे हाँ। तो ये तो 2:3 वैसे ही है। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो y और x का अनुपातिक वैल्यू कितना आया, कहोगे 2:3 आया है। अगर दोस्तों y और x का अनुपातिक वैल्यू 2:3 है तो x और y का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, कहोगे 3:2 होगा, क्योंकि ये तो उल्टा ही तो लिखा गया है, मैंने पलट दिया।
कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो x और y का अनुपातिक वैल्यू 3:2 निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y और x का अनुपातिक वैल्यू 2:3 दिया है, तो मैंने इसका पलट दिया तो x और y का अनुपातिक वैल्यू 3:2 आ गया। कोई यहां तक परेशानी आपको? कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो हमने क्रिएट मल्टीप्लाई वाला तरीका यहां पर अपनाया है, इस चीज को आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस चीज को आपको कोई करने की जरूरत यहां पर नहीं थी। आप इस चीज को एलसीएम मेथड द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम मेथड द्वारा सोल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई का अगर रेशियो डायरेक्ट निकालना है, एक्स और वाई का रेशियो अगर डायरेक्ट निकालना है तो आप एलसीएम मेथड द्वारा सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं एलसीएम मेथड द्वारा इसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, कोई परेशानी है आपको यहां तक? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें दिया गया था 1/x और 1/y का अनुपातिक वैल्यू 2:3। हमसे पूछ रहा था x और y का रेशियो बताइए। कहोगे हाँ। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो अनुपातिक वैल्यू दिया जाएगा उसका आपको एलसीएम ले लेना है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमें अनुपातिक वैल्यू 2:3 दिया गया है। 2:3 दिया गया, 2 और 3 का मैंने एलसीएम ले लिया तो आया एलसीएम कितना? कहोगे 6 आया। अब क्या करना है, मैंने कहा अब जो पहला जो संख्या थी उससे पहली जो संख्या थी उससे डिवाइड करना। पहली संख्या हमारी 2 थी, 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3। क्या निकल कर आया? कहोगे 3 निकल कर आया। अब क्या करना है? कहोगे अब दूसरी जो संख्या थी उससे डिवाइड करना है। तो दूसरी संख्या 3 थी, 3 से मैंने 6 को डिवाइड किया तो आ गया 2। तो ये जो 3 निकल कर आया है दोस्तों, ये कुछ और नहीं है। ये जो 3 निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में एक्स और वाई का रेशियो है। एक्स और वाई का रेशियो निकल कर आया है। कोई परेशानी आपको यहां तक? कहोगे नहीं। दोस्तों एलसीएम मेथड बताने का पर्पज यही है, क्योंकि जो हमारा दूसरा मेथड, एलसीएम मेथड को छोड़कर जो दूसरे मेथड है, वो मेथड केवल 2 में तो अप्लाई हो सकता है, 2 राशियों में अप्लाई हो सकता है, लेकिन जब 3 राशियां आती हैं तो उसमें दिक्कत खड़ी हो जाती है। लेकिन एलसीएम मेथड ऐसा है कि अगर 3 के बदले 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रेशियो निकालने में। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था 1/x, 1/y, 1/z का अनुपातिक वैल्यू दिया गया था। 1/x, 1/y, 1/z का अनुपातिक वैल्यू दिया गया था। 2:3:5 दिया गया था। 2:3:5 दिया गया था। ठीक है, और हमसे पूछा गया था कि बताइए x, y और z का रेशियो क्या होगा। x, y और z का रेशियो क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन में, दोस्तों अभी को मैंने बताया था कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी x, y, z का रेशियो निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया गया है उसका एलसीएम लेने के लिए बताया था। कहोगे हाँ। इन तीनों का रेशियो कितना दिया गया है? कहोगे इन तीनों का रेशियो 2:3:5 दिया गया है। तो 2:3:5 का आप एलसीएम लीजिए। कितना आया एलसीएम? कहोगे देखिए 5 या 15, 15 दूनी 30 आया। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है? कहोगे अब जो पहली संख्या है उससे डिवाइड करना है एलसीएम को। तो 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 5 या 15। अब क्या करना है? कहोगे इसी प्रकार दूसरी जो संख्या थी उससे डिवाइड करिए। तो दूसरी संख्या 3 है, 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 10 आया। इसी प्रकार अगली 5 है तो 5 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 6 आया। तो ये दोस्तों ये 15, 10 और 6, दोस्तों ये जो 15, 10, 6 निकल कर आया है ये क्या है? कहोगे ये वास्तव में x, y और z का रेशियो निकल कर आया है। x, y और z का रेशियो निकल कर आया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है? कहोगे अगले क्वेश्चन में 1/x, 1/y, 1/z का अनुपातिक वैल्यू 5:7:8 दिया गया है। 5:7:8 दिया गया है। कह रहा है बताइए x, y, z का रेशियो क्या होगा। x, y, z का रेशियो क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 1/x, 1/y,
1/z का रेशियो दिया गया है 5:7:8 दिया गया है। 5:7:8 दिया गया है। कह रहा है बताइए XYZ का रेशियो क्या होगा। XYZ का रेशियो क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बताया था, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपने बताया था कि जो रेशियो दिया गया है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। जो रेशियो दिया गया है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो रेशियो 5, 7 और 8 दिया गया है कहोगे हाँ, तो मैंने 5, 7, 8 का एलसीएम लिया। तो एलसीएम क्या आएगा कहोगे, देखिए 5 8 40, 4 7 28, 280 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है कहोगे, अब हमें करना है कि जो पहली संख्या है उससे एलसीएम को डिवाइड करना है। अगर पहली संख्या हमारी क्या है कहोगे, पहली संख्या हमारी 5 है, तो 5 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया। 280 जो एलसीएम आया था उसे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा कहोगे, 7 8 56 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगली संख्या 7 है, तो 7 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, तो क्या आएगा कहोगे, 5 8 40 आएगा। इसी प्रकार अगली संख्या हमारी 8 है, तो 8 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, तो 5 7 35 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों एक्स वाई और जेड का जो रेशियो निकल कर आया है वो क्या आया है कहोगे, 56:40:35 निकल कर आया है। 56:40:35 निकल कर आया है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।